जोहार। जैसे कि आप सभी ने देखे कोर्ट का एक झलक वीडियो, तो कोर्ट में जाने के बाद ऐसा वहाँ पे फील हुआ कि क्या ही बताएं आप लोग को। जैसे कि हाथियों के बीच में एक छोटी सी चिट्टी का वहाँ मौजूदगी है, इस तरह से। यानी कि कुल मिला के मेरा कहने का यही है कि जब वहाँ एसडीओ कोर्ट गए तो वहाँ देख रहे हैं पूरा दलालों का टोली वहाँ पहुँचा हुआ है और हम लोग सिर्फ दो, हम और मेरी वाइफ, बस वहाँ दो ही लोग हैं मौजूद। और वो सब अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि अरे केस तो हम ही लोग जीत जाएंगे, उसके बाद बेटा अगर कोई ज़मीन में चढ़ेगा तो उसको मारेंगे, पैर हाथ तोड़ेंगे, इस तरह का बात वो सब बोल रहे थे। यानी कि सोच सकते हैं कल केस का पहला डेट था और वो सबका अपने आप में पूरा कॉन्फिडेंस है कि केस हम जीत जाएंगे। तो हम मानते हैं कि वो सबको क्यों इतना कॉन्फिडेंस है केस जीतने के लिए। यही है कि वो सब क्या बोलते हैं, पैसा और पावर वो सबके पास दोनों है, और हम जो मेरा रियलिटी है, जो अपना गरीबी है, वो मेरे साथ है। तो मैं जाहिर सी बात है कि मैं वहाँ ये वो सब मामले में, पैसा और पावर के मामले में वहाँ कमज़ोर हूँ, पर हम जो हैं कागजात के मामले में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, ये तो कंफर्म है। और हमारा लगभग कागज़ को लेकर तीन जगह इस बार पंचायती हुआ। एक बार थाना में, एक बार सिली डीएसपी के पास, एक बार सीओ के पास। इन तीनों जगह हम कागज़ अपना रखे, वो सब पे अपना कागज़ रखे। इन तीनों जगह वो सबको साइड कर दिया गया वहाँ, क्योंकि मानते हैं कि वो सब कागज़ के मामले में इतना जानकार नहीं है। सबका ये ज़मीन का मामले में कोर्ट है, पर जो एक कागज़ को भी देख के जो लोगों को समझ आता है वो चीज़ वहाँ थाना, सिली डीएसपी और सीओ वो समझे कि हाँ आपका कागज़ वाकई में बिल्कुल हम लोग को देखने में एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा सही लगा, क्लीन लगा। पर इनका जो कागज़ है, सिली डीएसपी ने तो उनको साफ मना कर दिया था सिद्दीक मियाँ को कि हमको तुम्हारे से बात ही नहीं करना है, तुम्हारा कागज़ क्या है नहीं है वो तो तुम्हारा कागज़ हमको समझ नहीं आ रहा है। डायरेक्ट सिली डीएसपी जी ने उनको मना कर दिया। और सीईओ जी बोले कि वो भी अपना कागज़ दिखाया था पर हमको उनका कागज़ समझ नहीं आया, पर आपका कागज़ में बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन लग रहा है। आपका कागज़ों से कहीं ऐसा क्या बोलते हैं, कुछ उनको मतलब एक होता है ना कि देखने के बाद कुछ गड़बड़, उस तरह का सीओ जी को कहीं नहीं लगा। वो भी बोले कि तो लोग कागज़ के मामले में बिल्कुल सही हो, ये सिविल कोर्ट में जाएगा और आराम से है कि तो लोग का डिग्री हो सकता है। पर वो सब एसडीओ कोर्ट में जाके कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि अरे हम लोग केस जीत जाएंगे, उसके बाद मेरा ज़मीन में जो चढ़ेगा उसको सारा सीधे पैरे हाथ तोड़ेंगे, इस तरह का वो सब। आगे वो सब हम लोग को देख के बोल रहे थे कि बिना देखे बोल रहे थे, हम लोग दूसरे तरफ मुँह करके खड़ा थे। जब हम लोग ये सब बात सुने, पलट देखे तो ये सब हैं, और एकदम पूरा सब वहाँ बाराती पहुँचा हुआ था, दलालों का जो बाराती गैंग जो भी बोलिए वो सब पहुँचे हुए थे। तो हम बोले चलिए कोई बात नहीं, हम लोग के पास जो कागज़ है वही हम लोग का मेन हथियार है, क्योंकि कागज़ रहेगा तभी तो अगला कोई जीतेगा। और ऐसे भी सिद्दीक मियाँ खुद कंफर्म किया है कि हम कलकत्ता से कागज़ लाए हैं। भाई ये है झारखंड का रहने वाला, वो कलकत्ता से कागज़ लाया है। अब वही देखना है कि सच बोलते हैं कि सच अगर सच है तो कभी गलत कोई कर नहीं सकता, तब वही देखना है। और ये सिद्दीक मियाँ ये एक जगह नहीं, कई जगह कई लोगों के पास बोला है कि हम कलकत्ता से कागज़ लाए हैं। तो वही देखते हैं कि कलकत्ता वाला कागज़ कितना पावर है। और कलकत्ता में जानते हैं साथियों आप सभी को, और नहीं पता है तो फिर भी आप लोग एक बार सर्च करके देख लेना गूगल यूट्यूब में, वहाँ कैसा क्या कागज़ बनता है। सो यही है। पर इतना है कि आप लोग जिस तरह से हमको प्रोत्साहन दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं, ये तो हम कभी भूल नहीं सकते। और इतना आसानी से तो हम हार मानने वाला में से नहीं है कि यूं ही छोड़ देंगे। सो और वो सब जितना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है ना, तो कॉन्फिडेंस में यही है कि वो सब पैसा के बदौलत ही कुछ कर सकता है। पर हम भी
वहाँ पे कागज़ द्वारा ही फाइट करेंगे एसडीओ के पास कि वो कैसे देखते हैं, उनको डिग्री देते हैं क्या है सो। मेरे पास भी हथियार है, क्योंकि 3 जगह से मेरा जब साफ सुथरा दिख रहा है, थाना, सिली डीएसपी, सीओ, तो वो देखते हैं कैसे हमको झुठलाते हैं ना और कुछ क्या करते हैं। और सबको इतना कॉन्फिडेंस है, तो ही ये सब कॉन्फिडेंस से वही लग रहा था कि जान रहा है कि बेटा ये तो पैसे के मामले में जीरो है, तो वही सब पैसा की वजह से वो सब इतना कॉन्फिडेंस दिखाते होंगे। पर ऐसा बात नहीं है। जैसे कानून है तो गरीब गुरबा सबके लिए होता है, भले पैसे वालों के लिए बहुत जल्दी हर जगह कोई सुन लेता है। जैसे अभी 3 साल से हम झेल रहे थे, जो 3 साल से कभी हमको थाना में शरण नहीं मिल रहा था, सब हम ही गलत बोल रहा था, पर लास्ट में अभी उनको सब कुछ दिखने लगा। पहले भी यही सब कागज़ लेके जा रहे थे, पर अभी भी यही कागज़ लेके गए, फिर भी लोगों को लगा ना कि क्या गलत है क्या सही है। तो उसी तरह एसडीओ कोर्ट में गया है, अभी तारीख पे तारीख चलेगा 1-1.5 महीना, तब देखा जाएगा। हम भी पूरा कागजात के साथ वहाँ मौजूद हैं और रहेंगे। और आप सभी को मेरा जो भी छोटा बड़ा अपडेट्स आएगा आप सभी को हम बताते रहेंगे। और मेरा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि शेयर करने से ऐसा बात नहीं है कि हम वायरल हो। बहुत ऐसे लोग हैं मेरे जैसे गरीब गुरबा लोग जो ज़मीन के मामले में किन्हीं कुछ पता नहीं रहता है, तो अभी हम जा रहे हैं तो हमको थोड़ा थोड़ा सीख मिल रहा है। लोगों से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, नहीं पता रहता है। जैसे कल क्या हुआ हमको कुछ मालूम नहीं था, एकदम पूरा एक तो सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और क्या क्या कोर्ट बोलते हैं, 3-4 जगह हम भाग दौड़। तो वही हुआ कि इधर पूछते थे उधर जाओ उधर जाओ, यही होता है वहाँ जाने के बाद। पर यह है कि हम अपने से किए और कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा थोड़ा सीख मिल रहा है। उसी तरह अगर इस वीडियो का आप शेयर कीजिएगा तो ज़रूर कोई भाई बहन को उनको भी हौसला मिलेगा, सीख मिलेगा कि अकेले नहीं हो। आप जब अगर अकेला महसूस कर रहे हो तो एक बार अपना भगवान जी को ज़रूर याद कर लेना, वो तुम्हारे साथ हैं। तो चलिए, और एक डेट है 22 तारीख को, अब उस दिन क्या क्या होता है उसके बारे में भी आप सभी को विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए जोहार।